नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम को लेकर और ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की तीनों सेनाओं ने आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी मिराज के मलबे की क्लिप भी दिखाई, साथ ही PL-15 एयर टू एयर मिसाइल का मलबा भी दिखाया। इस दौरान DG एयर ऑपरेशन AK भारती ने बताया कि कल हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई संयुक्त सैन्य कार्रवाई की जानकारी दी है। हमने बताया कि हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकियों के साथ है, ना कि पाकिस्तानी सेना के साथ। लेकिन पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों के साथ खड़े होना उचित समझा और उनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। ऐसे में उनका जो भी नुकसान हुआ उसके लिए वे खुद जिम्मेदार हैं। एयर मार्शल AK भारती यही नहीं रुके। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि तुर्की ड्रोन हो या किसी भी देश के ड्रोन हमारे एयर डिफेंस के सामने बेबस नजर आए और उनका मलबा सभी लोगों ने देखा है और हमने उसका क्या हश्र किया है। प्रेस ब्रीफिंग की शुरुआत में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता और जोशीले गीतों से शुरुआत करने को लेकर पूछे गए सवाल पर एयर मार्शल AK भारती ने रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों का जिक्र किया और कहा, बस इतना ही कहूंगा कि भय बिन होए न प्रीति। एयर मार्शल AK भारती ने इस दौरान जो है वो पंक्तियां पढ़ी और वो पंक्तियां आपको बता दें रामचरितमानस की पंक्तियां है। जब समुद्र के तट पर अजय श्री राम खड़े थे और उन्हें उसे पार करना था और इस दौरान समुद्र जो है उनकी बातें नहीं मान रहा था, तब उन्होंने बात कही थी और कहा था कि बिना भय के जो है प्रीत नहीं हो सकती है, क्योंकि 3 बार जो है हमने उसे बोल दिया, समझा दिया, लेकिन इसके बाद अगर वो नहीं मान रहा है तो भय बिन होए न प्रीति। तो उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया। यानी साफ तौर पर इसके जरिए एक संदेश था कि अब याचिका नहीं रण होगा। अगर आपने फिर से पहल की तो उसका क्या अंजाम हो सकता है यह भी समझ लीजिए। एयर मार्शल AK भारती ने बताया कि हमने पाकिस्तान के PL-15 मिसाइल चीनी ड्रोन को सफलतापूर्वक जो है निशाना बनाया। लेजर गन से पाकिस्तानी ड्रोन को भी निशाना बनाया। क्या कुछ और कह रहे थे वो सुनिए। ऑलराइट, चूंकि आपने शुरू किया श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से, हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं, और क्या संदेश दिया जा रहा है, तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। और जहां तक ये टर्किश ड्रोन्स का सवाल है, आपने देखा किस तरह के रैकेज यहाँ पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर US सिस्टम्स, हमारे ट्रेन एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर US के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हश्र किया है। धन्यवाद। वी ऑल्सो reiterated that our fight was with terrorists and their support infrastructure and not with Pakistan military. However, it is a pity that the Pakistan military chose to intervene and bat for the terrorists, which compelled us to respond in kind. दोस्तों, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं।
तो जैसे कि आपने इनका बयान सुना, दूसरी तरफ डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने भी बताया कि जब पाकिस्तान ने हमारे एयर डिफेंस में लगातार हमले किए, वे हमारे मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने असफल हो गए। हमारा एयर डिफेंस इतना मजबूत था कि पाकिस्तान के पास कोई मौका नहीं था। जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तानी एयरफील्ड की देखी, वही हमारी सभी एयरफील्ड से ही है। हम अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भी तारीफ करना चाहेंगे, उन्होंने बहुत बहादुरी से हमारा साथ दिया। उनके काउंटर अलार्म सिस्टम भी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा थे, जिन्होंने पाकिस्तान के नापाक इरादों का विनाश किया। हमारे पुराने हथियारों ने भी युद्ध में कमाल कर दिया और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। आकाश सिस्टम से हमने पाकिस्तान द्वारा भेजे गए ड्रोन को तबाह किया। डीजीएमओ राजीव घई ने कहा कि हमारे एयरफील्ड और लॉजिस्टिक को निशाना बनाना बहुत कठिन है। मैंने देखा कि विराट कोहली ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। वो मेरा पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक है। 1970 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलिया के 2 गेंदबाजों ने इंग्लैंड की बल्लेबाजी की तहस नहस कर दिया था। तब ऑस्ट्रेलिया ने एक कहावत कह दी थी, राख से राख, धूल से धूल, अगर थामो नहीं तो लिली जरूर मार गिराएगा। अगर आप हमारे रक्षा स्तरों को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। भले ही आप सभी स्तरों को पार कर ले, इस ग्रिड सिस्टम का कोई ना कोई स्तर आपको जरूर रोक लेगा। क्या कुछ और कह रहे थे वो सुनिए। ये जो डायग्राम आप अपने सामने देख रहे हैं, ये मुझे एक इंसिडेंट की याद दिला रहा है और मैं आपको इस उदाहरण के ज़रिए से एक ये एस्पेक्ट हाईलाइट करना चाहता हूँ। जब मैं स्कूल में था तो तकरीबन मेरे ख्याल से ये 70 का दशक था और उस समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं। तो 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फेमस एशेज सीरीज चल रही थी और उस समय ऑस्ट्रेलिया के 2 बहुत तेज गेंदबाज, जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में बड़ा उनका नाम है, जेफ थॉमसन और डेनिस लिली, उन्होंने अंग्रेजी बैट्समैन और उनकी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। और ऑस्ट्रेलियंस ने उस समय एक कहावत निकाली थी, दैट फ्रॉम एशेज टू एशेज एंड फ्रॉम डस्ट टू डस्ट, इफ थॉमो डोंट गेट हियर देन लिली श्योरली मस्ट। और अगर आप इस लेयर को देखें तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप सारे सिस्टम्स को पार कर भी गए तो आपको फिर भी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या जो भी चीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं, उसमें पहुंचने से पहले कोई ना कोई इस लेयर्ड ग्रिड का सिस्टम ज़रूर गिरा देगा। जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड की देखी और शायद आज भी एयर मार्शल भारती की प्रेजेंटेशन में, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, वहीं वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने बताया कि नौसेना की फ्लीट ने संयुक्त सेना अभियान के तहत काम किया है। हमारे एयरक्राफ्ट ने लगातार हालात पर निगरानी रखी और कोई भी संदिग्ध और दुश्मन के जहाज से कई 100 किलोमीटर पास आने का मौका नहीं दिया गया। हमारे ताकतवर कैरियर बैटल ग्रुप के चलते पाकिस्तान भारत की नौसैन्य क्षमता को कोई चुनौती पेश नहीं कर सका। एयर मार्शल ए के भारती ने यह भी कहा था कि हमारे सभी सैन्य बेस और एयरफील्ड पूरी तरह से सुरक्षित है, भविष्य में किसी भी ऑपरेशन को संचालित करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। क्या कुछ और उनका कहना था, वह सुनिए। The Indian Navy's dominance thus ensured that should we choose to, we can strike at will. Good afternoon, ladies and gentlemen. To talk about the air defense capability, the Indian Navy operates as a composite network force capable of simultaneously addressing threats emanating from all domains. That is air, surface and subsurface through amalgamation of advanced sensors synchronized on the combat management systems. In effect, the maritime force is able to ensure persistent surveillance, detection and identification for a comprehensive
maritime domain awareness, including the airspace. Effectively using multiple sensors and inputs, we are maintaining continuous surveillance to degrade or neutralize threats as they emerge or manifest to ensure targeting at extended ranges. All these are conducted under the umbrella of a comprehensive and effective layered fleet air defense mechanism that caters for all threats, be it drones or high-speed missiles or aircraft, both fighters as well as surveillance aircraft. The fleet operates as a composite force, maintaining a surveillance bubble at extended ranges using advanced radars. Any aerial target that attempts to penetrate this bubble is detected and identified using various techniques and technologies, affording quick and clear distinction between commercial, neutral and hostile aircraft or flying objects at ranges in excess of the anticipated attack range. The Carrier Battle Group, with its integral air wing, provides the first layer of this layered mechanism. Adequately equipped and trained to high degree of proficiency, our pilots are able to operate both by day and night. In the current standoff, the presence of our aircraft carrier with large number of MiG-29K fighters and airborne early warning helicopters prevented any suspicious or hostile aircraft to close the Carrier Battle Group within several hundred kilometers. अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं तो कोई भी संदिग्ध और दुश्मन के हवाई जहाज को कैरल बैटल ग्रुप के कई सौ किलोमीटर पास आने का मौका नहीं दिया. Over the past few years, and most importantly, immediately after the cowardly incident by Pakistani-sponsored terrorist attack at Pahalgam, we had validated our anti-missile and anti-aircraft defense capability in a complex threat environment using cross-platform cooperative mechanism. Our powerful carrier battle group with formidable offensive capability was able to operate with impunity and maintained an uncontested presence in the area of operations. Effectively, it compelled the Pakistani air elements to remain bottled up close to the Makran coast, denying any opportunity to be a threat in maritime space. The Indian Navy maintains a credible capability to detect, identify and neutralize any aerial platforms that threaten our units at sea. To sum up, the Indian Navy's dominance thus ensured that should we choose to, we can strike at will. Thank you, Shamdhu Varna, Jai Hind. May I now hand over to Director General Air Operations for further proceedings. इस दौरान आपको बता दें कि एक रिपोर्टर ने भी सवाल पूछा और ये कहा कि जो वहाँ पर जिनका न्यूक्लियर बेस था सरगुजा में, वहाँ पर आपने हिट किया, जिसके बाद उस पर जवाब उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा भी था, हमें तो नहीं पता था, आपने हमें बता दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा. जिस तरीके से हमारे DGNO ने कई सारे सवालों का जवाब दिया है, जिस बेबाकी से उन्होंने सभी सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, इसे लेकर भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा है और उनका जमकर जो है तारीफ देखने के लिए मिल रही है. और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को एक बड़ी वार्निंग भी मिल चुकी है और ये कहा गया है कि अब याचिका नहीं होगी. आपने पहले कॉल करके सीज फायर की बात कही, हमने उसे मान लिया, लेकिन अब याचिका नहीं होगी. अब अगर गलती आपने की तो वो रण होगा और उसके लिए आप यानी वॉर होगा, उसके लिए आप तैयार रहिएगा. तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुने हैं और ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया है. इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा. धन्यवाद.